इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होना है तो वो कैसे इलेक्ट होके आएगा, नवाज शरीफ ने अगर प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होना है तो वो कैसे इलेक्ट होके आएंगे, इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी अगर इलेक्ट होके आना है तो वो कैसे इलेक्ट होके आएगा। याद रखें, आमतौर पर जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली यानी कि एमएनएस जो होते हैं नेशनल असेंबली के, वही इलेक्ट कर रहे होते हैं। अब एमएनएस क्या होते हैं, एमएनएस आमतौर पर वो बंदे होते हैं जो आपके हल्के से एनए यानी कि नेशनल असेंबली की जो सीट जीत के जा चुके होते हैं, वही इन प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर रहे होते हैं। और दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्ट होने के लिए खुद ये ज़रूरी है कि वो खुद भी एक एमएनए होना चाहिए, कि वो खुद भी नेशनल असेंबली का मेंबर होना चाहिए। अब जिसने इलेक्ट होना है, जैसे नवाज शरीफ अगर इलेक्ट होना है तो वो खुद भी यानी कि इलेक्शन लड़ के आ चुका होगा, यानी कि एमएनए होगा खुद भी। प्राइम मिनिस्टर अगर इमरान खान ने बनना है तो उसके लिए भी खुद भी एमएनए होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अगर इलेक्ट होना है तो वो खुद भी एमएनए होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि वो खुद भी एक मुस्लिम होना चाहिए। और जो अगर मान ले जो भी पार्टी है वो अपना अपना कैंडिडेट यानी कि इलेक्ट होने, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्ट होने के लिए अपना अपना कैंडिडेट चुनेगी। अब कैंडिडेट चुनने के बाद अब कैंडिडेट के ऊपर एक फाइल तैयार करवाई जाती है, एक कानूनी फाइल, कि भाई इस बंदे ने कोई जुर्म नहीं किया पास्ट में या कोई केस इसके ऊपर ऐसा नहीं है। अब वो फाइल जो है वो भिजवाई जाती है कौमी असेंबली के स्पीकर की तरफ। कौमी असेंबली के स्पीकर की तरफ क्या कभी कैसे भी भेजेंगे, नहीं, बल्कि कौमी असेंबली के इजलास होने से पहले भेजी जाती है। अब कौमी असेंबली का इजलास बेसिकली क्या होता है कि कौमी असेंबली में जितने भी एमएनएस हैं, जितने भी जो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, इन सब ने वहाँ पे इजलास, उन सब का इजलास बुलाया जाता है। यानी कि जो एनए की यानी नेशनल असेंबली की सीट जीत चुके होते हैं उनका एक इजलास होता है। वो इजलास क्यों होता है, बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करना है उसके हक में उन्होंने वोट देना होता है। वहाँ पे एमएनएस का वोट होता है, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए वोट एमएनए देते हैं, ठीक है। अब एमएनएस का जो वोट है वो कौमी असेंबली के इजलास के थ्रू होता है। अब कौमी असेंबली का जो इजलास शुरू होगा तो 5 मिनट तक बेल बजाई जाती है ताकि जितने भी जो मेंबर है वो इंटर हो जाए। तो 5 मिनट के बाद जो है जितने भी एंट्रेंस हैं वो सारे लॉक कर दिए जाते हैं। फिर जो बंदे अंदर हैं वही रहेंगे, जो बाहर है तो बाहर ही रह जाएंगे। और फिक्स टाइम के अंदर वो अपने अपने कैंडिडेट को वोट करते हैं, यानी कि जिस पार्टी ने जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है उसको वोट करेंगे। अब वोट करने के बाद यानी कि फिक्स टाइम के अंदर वोट करते हैं। अब वोट हो गया तो वोट जो ही टाइम खत्म हो गया तो बेल करेंगे, तो बेल के बाद कोई वोट नहीं दे सकता, फिक्स टाइम के अंदर वोट देना है। फिर वोट जो है ना, रिकॉर्डेड वोट है, उसको गिनेंगे, जिसका मेजॉरिटी में वोट होगा वही प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होगा। अब अगर मान ले किसी दो तीन में से किसी का भी मेजॉरिटी में वोट नहीं आ रहा, मतलब दरमियाना आ रहे हैं, तो तब क्या करेंगे, तब के केस में दोबारा से वोट करवाएंगे, दोबारा से पोल करवाएंगे, सेकंड पोल करवाएंगे। तो सेकंड पोल में देखेंगे कि अब की बार किसके ज्यादा मेजॉरिटी में वोट आए, तो जिसका मेजॉरिटी में आएंगे उसको इलेक्ट कर देंगे। अब मान ले सेकंड में भी नहीं आ रहे, थर्ड में भी, तो तब तक करते रहेंगे। अगर इक्वल भी आ रहे हैं तो फिर दोबारा करवाएंगे, तब तक करवाएंगे जब तक किसी एक के मेजॉरिटी में वोट मतलब न जाए। तो आमतौर पर इसी तरह पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं। तो